तो फाइनली गुरुग्राम मेट्रो को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया। स्टेट गवर्नमेंट से पहले ही अप्रूवल मिल चुका है और दूसरी तरफ जियो टेक्निकल सर्वे के लिए टेंडर भी इनवाइट कर दिया गया है। यानी कि अब जल्द ही गुरुग्राम सिटी के अंदर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। गुरुग्राम में सिटी के अंदर मेट्रो की डिमांड और इसकी प्लानिंग पिछले कई वर्षों से हो रही थी। 2010 में ही दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन गुड़गांव में हुडा सिटी सेंटर तक पहुंची थी और तब से ही इसके एक्सपेंशन की बात हो रही थी। लेकिन अब फाइनल अप्रूवल मिल गया है, तो पुरानी बातों को छोड़कर चलिए आगे बढ़ते हैं और इस मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में आगे आने वाले प्रॉब्लम्स को आइए डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लैंड एक्विजिशन का स्टेटस, मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल कितना लैंड चाहिए, कितना लैंड है और कितना लैंड एक्वायर करने की ज़रूरत है। इसके बाद देखेंगे इसका फंडिंग पैटर्न, मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आएगा। और फिर देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट की अभी क्या स्थिति है और इसके कंप्लीट होने में और कितना टाइम लगने वाला है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं गुरुग्राम मेट्रो का पूरा रूट। तो ये है इसका पूरा मैप। इसमें येलो कलर से दिल्ली मेट्रो के येलो लाइन को दिखाया गया है, जबकि ग्रीन कलर से रैपिड मेट्रो को और ब्लू कलर में दिखाया गया है अपकमिंग मेट्रो कॉरिडोर को। तो न्यू मेट्रो लाइन हुडा सिटी सेंटर से स्टार्ट होगा और गुरुग्राम के मेजर एरिया को क्रॉस करते हुए साइबर सिटी में एंड होगा। इसमें टोटल 27 मेट्रो स्टेशन बनेंगे और इस कॉरिडोर की पूरी लेंथ होगी 28.5 किलोमीटर और ये पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड होगा। अच्छी बात यह है कि द्वारका एक्सप्रेसवे को भी मेट्रो से कनेक्ट किया गया है एक एस्पर बनाकर। द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 101 में मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। तो मेट्रो का पूरा कॉरिडोर देख लिया, चलिए अब देखते हैं लैंड एक्विजिशन का स्टेटस। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में डिले होने का सबसे बड़ा कारण लैंड एक्विजिशन ही होता है। तो गुरुग्राम में इस मेट्रो लाइन की प्लानिंग इस तरह से की गई है कि प्राइवेट लैंड को एक्वायर करने की ज़रूरत कम से कम हो। एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर से ही एलिवेटेड ट्रैक बनाकर ये मेट्रो लाइन पास करेगी। फिर भी कॉर्नर पर और कुछ एरिया में एक्स्ट्रा ज़मीन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो ये मेट्रो कॉरिडोर अप्रॉक्स 90% गवर्नमेंट लैंड यानी कि रोड के ऊपर से पास करेगी और केवल 10% ही प्राइवेट लैंड को एक्वायर करना है। तो इसके लैंड एक्विजिशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन चूंकि ये मेट्रो लाइन रोड के बीच से पास करेगी, तो जब तक मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होगा तब तक उस एरिया में ट्रैफिक कंजेशन बना रहेगा और मेट्रो का कंस्ट्रक्शन वर्क 4-5 साल तक चलेगा, तो ट्रैफिक मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होगा। लैंड एक्विजिशन के बाद आइए देखते हैं इसके फंडिंग पैटर्न को। तो इस पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड बजट है 5,452 करोड़ रुपए, जिसमें से 896 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, 1,432.5 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगा, 300 करोड़ रुपए सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि हुडा को देना है, 2,688.5 करोड़ रुपए लोन लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट के लिए और 135.5 करोड़ रुपए जो कि लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए है, इसे पीपीपी मॉडल पर लिया जाएगा। तो देखिए कि अलग अलग एजेंसी में बजट के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसका बजट कितना कम हो गया है। तो गुरुग्राम में मेट्रो के एक्सपेंशन के लिए अप्रूवल मिल गया है। लैंड एक्विजिशन में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। फंडिंग भी काफ़ी सिंपल है। तो चलिए अब देखते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में अभी कितना टाइम और लगेगा। तो इस मेट्रो कॉरिडोर के अप्रूवल के बाद सेंट्रल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा बताया गया इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में 4 साल का टाइम लगेगा। आज कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो मेट्रो की कनेक्टिविटी लगभग 28.5 किलोमीटर हरियाणा में गुरुग्राम में बढ़ाने का कार्यक्रम है, जो सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो को पहुंचाएगा और साथ में एक स्पर, एक 1.5 किलोमीटर लंबा अलग लाइन, साइड की लाइन स्पर लाइन बोलते हैं, वो द्वारका एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगी मेट्रो से। ये लगभग 5,453 करोड़ रुपए की लागत से 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा, जिससे हमारे हरियाणा के खास तौर पे गुरुग्राम के लोगों को तो बहुत बड़ा फायदा होगा ही। यानी कि 2027 के एंड तक इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की उम्मीद है। वैसे HMRTC इसके जियो टेक्निकल सर्वे के लिए टेंडर इनवाइट कर चुकी है।
इस सर्वे में हर 1 किलोमीटर के स्ट्रेच से सॉइल और रॉक का सैंपल लेकर इसका टेस्ट होगा, यानी कि पार्टिकुलर उस एरिया का सॉइल कैसा है, उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी कितनी है और उसके लिए किस तरह का स्ट्रक्चर सुटेबल होगा। ये सभी काम होंगे इस सर्वे में और इसमें 16 वीक यानी कि लगभग 4 महीने का समय लगने वाला है। तो फाइनली अब गुरुग्राम वासियों के लिए गुड न्यूज़ है कि मेट्रो को अप्रूवल मिल गया है और अगले 4-5 साल में सिटी के बड़े एरिया में मेट्रो कनेक्टिविटी हो जाएगी। वैसे गुरुग्राम के लोगों को मेट्रो के अलावा 2 और मेगा प्रोजेक्ट का तोहफा मिलने वाला है, RRTS और द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसमें से द्वारका एक्सप्रेसवे का काम तो अब फाइनल स्टेज में है और 2023 में ही इसके इनॉग्रेशन की तैयारी चल रही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।